शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ प्रदेश की राजधानी जयपुर में शिक्षक महासंघ का बड़ा आक्रोश। शिक्षकों ने मदन दिलावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूका गया। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे गोल्डन हिंद न्यूज। दरअसल शिक्षक महासंघ लगातार तबादलों में जिस तरह से मनमानी और थर्ड ग्रेड शिक्षक जो भर्ती है उसके तबादलों पर रोक और शिक्षा विभाग में अनियमितताओं को लेकर शिक्षक महासंघ धरने पर बैठ गया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद में उनका पुतला फूका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तबादलों में किस तरह से उन्होंने सिर्फ मनमानी की और मनमर्जी से उन्होंने तबादला किया। विधायकों की रेफरेंस पर उन्होंने तबादला किया है। जो दुख दर्द हमारा है वो नहीं सुना गया है और जो विधायक ने जो डिजाइन लिखकर दी है उसके आधार पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तबादला किया है। साथ ही दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों को लेकर लगातार जो तबादलों पर जो रोक लगी हुई है उसको भी नहीं हटाया गया है। उनका भी इसको लेकर जोरदार गुस्सा फूटा है और आगामी दिनों में उन्होंने विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी है। शिक्षक महासंघ के जो सदस्य है उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर किस तरह से हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। स्कूलों में चाहे फोन ले जाने पर, महिलाओं के साथ में महिला स्कूल में जब फोन ले जाती है उस पर रोक लगाने की बात हो, चाहे फिर थर्ड ग्रेड शिक्षक जो है उन पर तबादलों की जो रोक है उसको लेकर हो, शिक्षा विभाग में जो लंबित जो उनकी मांगे हैं जिनमें अनियमितता पाई गई है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, फाइलें दबकर रह गई है। आगामी दिनों में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार जल्दी से इस मामले पर फैसला नहीं लेती और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस पूरे मामले पर शिक्षकों की जो मांगे उन पर विचार नहीं करते हैं तो विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा और यहाँ पर भी अगर उनकी बात नहीं मानती है सरकार तो आगे चलकर वो दिल्ली का कूच भी करेंगे। ऐसा कहना है शिक्षक महासंघ के जो एकीकृत की जो सदस्य है उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अगर अपनी बात नहीं मानते हैं और शिक्षा विभाग में जो उनके जो अधूरे काम है शिक्षा विभाग के अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो शिक्षक एक बार फिर सड़कें जाम करेंगे। और सड़कें जाम करने से पहले एक बार फिर प्रदेश की राजधानी में शिक्षकों ने कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अर्थी निकाली थी। उसके बाद में प्रदेश की राजधानी जयपुर में 22 गोदाम पुलिया के नीचे जिस तरह से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिक्षकों ने जो चेतावनी दी है उस चेतावनी को सरकार भी हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि आगामी राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होगा। उस पर अगर शिक्षक लगातार अगर अपनी मांगों को लेकर सड़कें जाम करेंगे तो फिर स्थिति शिक्षकों की स्कूल से छुट्टियां होगी और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो जाएगी।